दोस्तों, क्या आपको पता है इस अर्थ पर असली जेम्स क्या हैं? हीरा या मोती? नहीं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करेंगे जीवन के उन असली जेम्स के बारे में जिनकी कीमत आप समझिए किसी भी हीरे मोती से कहीं ज्यादा है। तो सबसे पहले आइए पर्दा उठाते हैं इस राज से कि आखिर धरती के ये असली जेम्स हैं क्या और इनकी असली कीमत क्या है। जरा ध्यान से सुनिए इस बुनियादी संस्कृत सुभाषित को। यह कहता है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखा, बस इस एक वर्ष में जीवन का कितना बड़ा सच छिपा हुआ है। अब यहां देखिए कितना जबरदस्त कंट्रास्ट है। एक तरफ तो हैं पत्थर के टुकड़े यानी पाषाण खंडेषु, जैसे हीरा हो गया या माणिक, जिनको लोग अनमोल समझते हैं, और फिर दूसरी तरफ हैं असली जेम्स। वो क्या हैं? जलम यानी पानी, अन्नम यानी भोजन, और सुभाषितम यानी अच्छे सुंदर वचन। और पता है ये वर्ष उन लोगों को क्या कहता है जो पत्थर के टुकड़ों को ही सब कुछ मान लेते हैं? उन्हें कहता है मूढ़े, मतलब मूर्ख। तो साफ है असली वैल्यू इन भौतिक चीजों में नहीं है। असली वैल्यू तो उन चीजों में है जो हमें जीवन देती हैं, जैसे पानी, भोजन और ज्ञान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे और शायद सबसे जरूरी जेम यानी सुभाषित को थोड़ा गहराई से समझेंगे। ये ज्ञान के मोती आखिर हैं क्या? तो सवाल उठता है कि ये सुभाषित है क्या? देखिए, ये दो शब्दों को जोड़कर बना है। सु जिसका मतलब हुआ सुंदर, अच्छा, और भाषितम यानी वचन या बात। तो मिलाकर क्या बना? सुंदर वचन, या अंग्रेजी में कहें तो वेल सेड। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरत शब्द नहीं है दोस्तों, ये तो ज्ञान के वो मोती हैं जो हमें जिंदगी में सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो अब आइए कुछ ऐसे ही सुभाषित वर्सेस पर नजर डालते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन के अनमोल सूत्र बन गए हैं। ये पहला वर्स देखिए, ये हमें विश्व बंधुत्व यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड का पाठ पढ़ाता है। सुनिए, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरिता नामतु वसुधैव कुटुंबकम। वाह, इसका मतलब कितना गहरा है कि यह मेरा है और वो पराया। ऐसी सोच तो बस छोटे दिल वाले रखते हैं। जिनका दिल बड़ा होता है, जो उदार चरित होते हैं, उनके लिए तो ये पूरी अर्थ ही एक परिवार है। यही तो है वसुधैव कुटुंबकम का असली मतलब। चलिए अब एक और वर्स देखते हैं। ये मेहनत और कोशिश की अहमियत बताता है। सुनिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मतलब कितना साफ और पावरफुल है ना, कि कोई भी काम बस मन में सोच लेने से या सपने देखने से पूरा नहीं हो जाता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उद्यम करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप चलकर नहीं आ जाता। नहीं, शेर को भी शिकार के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। और अब ये तीसरा वर्स, ये हमें सिखाता है कि बड़ों का आदर सम्मान करने से क्या मिलता है। ये कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो इस वर्स के हिसाब से जो इंसान हमेशा विनम्र रहता है और रोज अपने बड़ों की सेवा करता है, उनका सम्मान करता है, उसकी चार चीजें अपने आप बढ़ने लगती हैं। कौन सी चार चीजें? पहली, आयु यानी लंबी उम्र। दूसरी, विद्या यानी नॉलेज। तीसरी, यशः यानी फेम और इज्जत। और चौथी, बलम यानी ताकत। तो इतना सब कुछ जानने के बाद आखिर में हम क्या सीख सकते हैं? असली दौलत, असली धन आखिर है क्या? तो सार ये है कि असली जेम्स पत्थर के टुकड़े नहीं है। असली जेम्स तो हैं जल, अन्न और सुभाषित का वो अनमोल ज्ञान जो हमें एक बेहतर, एक सार्थक जीवन जीने की राह दिखाता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा खजाना है जो कभी भी खत्म नहीं होता। और अब जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए छोड़ जाता हूं। इन तीन अनमोल जेम्स में से पानी, भोजन और अच्छे वचन, आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसे देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। आज हम सब मिलकर कुछ बहुत ही खास जानने वाले हैं। सदियों पुरानी बातें जो आज भी उतनी ही सच्ची हैं। हम बात करेंगे संस्कृत के श्लोकों की और उनमें छुपे जीवन के रहस्यों की।
तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सुभाषितानी क्या है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर यकीन मानिए ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकती है। तो सबसे पहले आइए इस खूबसूरत शब्द को ही समझते हैं, सुभाषितानी। आखिर इसका असली मतलब क्या है? तो देखो, इसकी परिभाषा ना बहुत ही सरल और खूबसूरत है। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सुंदर वचन ही सुभाषितानि हैं। ये सिर्फ अच्छे लगने वाले शब्द नहीं हैं, नहीं, ये वो विचार हैं जो हमें जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। अच्छा, अब इस श्लोक को देखिए, ये तो और भी कमाल की बात कहता है। ये कहता है कि इस धरती पर असली रत्न, असली खजाना सिर्फ 3 हैं: जल, अन्न और सुभाषितम, यानी सुंदर वचन। बाकी जिन्हें हम कीमती समझते हैं वो तो बस पत्थर के टुकड़े हैं जो मूर्खों को रत्न लगते हैं। सोचिए, अच्छे शब्दों को कितनी बड़ी कीमत दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारी सफलता में कैसे मदद कर सकता है। चलिए सफलता के उन 3 स्तंभों को जानते हैं जो इन्हीं शिक्षाओं में बताए गए हैं। हमारे इस पाठ के हिसाब से सच्ची और पक्की सफलता के सिर्फ 3 ही आधार हैं। पहला, सत्यम यानी सच्चाई का रास्ता। दूसरा, धैर्य मतलब सब्र रखना। और तीसरा, परिश्रमः यानी जी तोड़ मेहनत। बस यही वो 3 स्तंभ हैं जो कभी नहीं गिरते। और परिश्रम का महत्व वो तो ये श्लोक बहुत ही अच्छे से समझाता है। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी काम सिर्फ मेहनत से ही पूरा होता है, केवल सोचने या सपने देखने से नहीं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ एक शेर सो रहा है। क्या हिरन खुद चलकर उसके मुंह में आ जाएगा? कभी नहीं। उसे शिकार के लिए उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? ठीक वैसे ही सफलता के लिए परिश्रम बहुत जरूरी है। सिर्फ इच्छाएं हमें कहीं नहीं ले जाती। लेकिन ये सारा ज्ञान और ये गहरे विचार आए कहां से हैं? चलिए उन महान ग्रंथों को भी जानते हैं जो इस ज्ञान के असली स्रोत हैं। ये अनमोल विचार हमें मिले हैं चाणक्य नीति, पंचतंत्रम और हितोपदेशः जैसे महान ग्रंथों से। सोचिए, इन किताबों में कितना ज्ञान भरा होगा जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। और एक बात याद रखने वाली है कि यह ज्ञान किसी एक इंसान या एक जमाने का नहीं है। नहीं, ये तो हजारों सालों की बुद्धिमत्ता का निचोड़ है जो आज भी उतना ही सच्चा और उपयोगी है जितना पहले था। इनका अर्थ तो हमने जान लिया। अब समय है इस पाठ के सबसे कठिन शब्दों को वाक्यों के साथ समझने का। चलिए आज संस्कृत की दुनिया में गोता लगाते हैं और कुछ बहुत ही सुंदर और ज्ञान से भरी बातों को समझते हैं जिन्हें सुभाषितम कहते हैं। ये वो ज्ञान के मोती है ना, जो हमें जिंदगी जीने का एक खूबसूरत नजरिया देते हैं। तो आइए आज इनमें से कुछ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिल्कुल इस क्लासरूम की तरह जहां कुछ नया सीखने की एक उत्सुकता है, ठीक वैसी ही उत्सुकता के साथ आज हम और आप संस्कृत के इस ज्ञान के खजाने में उतरने वाले हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये सुभाषितम आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। सुंदर वचन। सु का मतलब होता है सुंदर और भाषित का मतलब होता है वचन। ये बस वो छोटी छोटी प्यारी बातें हैं जिनमें जिंदगी का बहुत गहरा मतलब छुपा होता है। तो हमारे ज्ञान का पहला मोती क्या है? ये हमें बताता है कि इस धरती पर असली दौलत, असली रत्न क्या है। कोई अंदाजा लगाना चाहेंगे? चलिए देखते हैं। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूले पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस श्लोक की जो लय है, जो रिदम है, उसी में एक कमाल की शांति है ना? और इसका मतलब तो और भी गहरा है। ये कहता है कि पृथ्वी पर असल में सिर्फ 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। और जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न या गहना मान बैठते हैं। सोचिए, ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में सच में कीमती क्या है। हीरा सोना चांदी नहीं, बल्कि पानी, खाना और अच्छी बातें। अच्छा, अब इस श्लोक को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए इसके कुछ जरूरी शब्दों के मतलब को समझते हैं। इससे हमारी संस्कृत की समझ और भी गहरी हो जाएगी। पहला शब्द है मूढ़य। इसका हिंदी में अर्थ है मूर्खों के द्वारा। श्लोक में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ है? मूढ़य पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, यानी मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। अगला शब्द है विधीयते।
इसका मतलब होता है किया जाता है या फिर समझा जाता है। जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं, अगर हम कहें अत्र कार्यम विधीयते, तो इसका मतलब हुआ यहां काम किया जाता है। और अब हमारा आज का मुख्य शब्द सुभाषितम, जिसका मतलब हम जान ही चुके हैं, सुंदर वचन। चलिए इसका भी एक वाक्य देखते हैं। सुभाषितम श्रुत्वा मनः प्रसन्नम भवति, मतलब सुंदर वचन सुनकर मन खुश हो जाता है। और इस श्लोक का आखिरी महत्वपूर्ण शब्द है पाषाण खंडेशु। इसका सीधा सा अर्थ है पत्थर के टुकड़ों में। यह शब्द सीधे सीधे श्लोक के उस विचार से जुड़ता है कि कैसे कुछ लोग पत्थर के टुकड़ों को ही असली दौलत मान लेते हैं। चलिए अब दूसरे ज्ञान के मोती की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही गहरा विचार है जो हमें एकता का, साथ रहने का संदेश देता है। वसुदैव कुटुंबकम, ये शब्द हम सबने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। इसका मतलब है ये पूरी की पूरी धरती ही एक परिवार है। कितना कितना शक्तिशाली विचार है ये, है ना? अब ये विचार आता कहां से है, जरा इस श्लोक को सुनिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये श्लोक असल में दो अलग अलग तरह की सोच के बीच का फर्क बताता है। तो देखिए फर्क कितना साफ है। जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं वो हमेशा ये मेरा है वो पराया है इसी गिनती में लगे रहते हैं। लेकिन जिनका दिल बड़ा होता है, जिनका चरित्र उदार होता है, उनके लिए तो ये पूरी दुनिया, ये पूरी पृथ्वी ही एक परिवार जैसी है। ये दुनिया भर में भाईचारे का एक बहुत ही सुंदर संदेश है। तो इन दोनों सुंदर श्लोकों से हमने जो मुख्य बातें सीखी हैं, चलिए उन्हें एक बार साथ में दोहरा लेते हैं ताकि वो हमारे मन में बैठ जाएं। तो हमने सीखा कि असली दौलत पानी, भोजन और अच्छे शब्द हैं। हमने ये भी जाना कि असली चरित्र छोटी सोच रखने से नहीं बल्कि एक बड़ा दिल रखने से बनता है, जो सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और आखिर में जो उदार लोग होते हैं उनके लिए ये पूरी दुनिया ही उनका अपना परिवार है। अच्छा, इन खूबसूरत विचारों का समझना एक बात है, पर असली सवाल तो अब आता है। सवाल यह है कि हम इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। हम ज्ञान के इन हजारों साल पुराने मोतियों को अपनी आज की जिंदगी में, अपनी मॉडर्न लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए, है ना? छात्रों, आशा है कि आपको संस्कृत के ये अनमोल सुभाषित समझ आए होंगे। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी? यदि आपके पास कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप इसमें और क्या सुधार चाहते हैं ताकि मैं आपको और भी सरल और रोचक तरीके से संस्कृत पढ़ा सकूं। मेरा उद्देश्य यही है कि संस्कृत जैसी महान भाषा आपको बोझ न लगे, बल्कि इसे पढ़ने में आपको आनंद आए, मजा आए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पुनर्मिलामः, इसका मतलब है फिर मिलेंगे।